हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि बिहार राज्य की उद्यमी योजना स्कीम है। आज हम बिहार स्टेट की इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। आप अदर स्टेट की स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जिस स्टेट के कमेंट्स ज़्यादा आएंगे या जिस स्टेट के कमेंट पर लाइक ज़्यादा आएंगे, मैं उस स्टेट की स्कीम से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी स्कीम जो चलाई जा रही है, ये यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि 10 लाख रुपए में से मीन्स आपका जितना भी लागत होती है, मैक्सिमम यहाँ पर 10 लाख है। 10 लाख अगर आप लेते हैं तो उसका जो 50% है वो आपका माफ हो जाता है, वो आपको रिटर्न नहीं करना होता है। ओनली 50% ही आपको रिटर्न करना होता है। और उसमें भी कंडीशन ये रहती है कि आपको कोई भी यहाँ पर ब्याज नहीं देना होता है। तो ये यहाँ पर काफी अच्छा है। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड जिसमें हम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दोनों ही कवर करेंगे। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, सारी इंफॉर्मेशन इस स्कीम से रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, वीडियो को कंटिन्यू रखिए, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अदर स्टेट के जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल पर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, जिस स्टेट के कमेंट ज़्यादा आएंगे या जिस स्टेट के कमेंट पर लाइक ज़्यादा मिलेंगे, उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अभी हम बिहार उद्यमी योजना के बारे में जानते हैं। अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हैं। एंड एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि 2023-24 के जो रजिस्ट्रेशन थे वो तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप आगे अगर करना चाहें इसके लिए अप्लाई, तो आगे जो न्यू ईयर्स में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जब भी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है। अगर आपने इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो, जिससे कि आगे आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल साइट पर हूँ। आप देख रहे हैं udyamibihar.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। एंड यहाँ पर हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए, संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम जो रुपया है, यानी 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण, जिसे 7 वर्षों में अदा करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 10 लाख तक का जो रुपए है वो आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 लाख है, आप उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब इसमें जो 10 लाख है उसका जो 50% है वो आपको रिटर्न करना होगा। जितना भी आप लेते हैं, जैसे अगर आप 8 लाख लेते हैं तो उसका 50% 4 हुआ, तो 4 लाख आपको रिटर्न करना होगा। 50% सरकार आपको देगी और 50% आपको रिटर्न देगी सरकार आपको पूरा 100%, लेकिन उसमें से 50% आपको रिटर्न करना होगा गवर्नमेंट को, और 50% आपको रिटर्न नहीं करना है, आप उसको माफ है। ठीक है, तो 50% जो आपको रिटर्न करना है उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ब्याज नहीं रहेगा। तो पहले तो ये हो गया। और ये जो रिटर्न करने की प्रोसेस है, यानी कब तक आपको रिटर्न करना है, तो ये 7 साल 7 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। 84 जो समान किस्त हैं उनमें आप डिवाइड कर सकते हैं। 84 किस्त में रुपए रिटर्न कर सकते हैं सरकार को, 5 लाख, सॉरी, जितना भी आप लेते हैं उसका 50% का। ठीक है, 7 ईयर्स तक का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है रिटर्न करने के लिए। कोई ब्याज वगैरह यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, इसके बाद स्वीकृत राशि का 50% विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी दे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, 50% आपको माफ हो जाएगा, रिटर्न नहीं करना है, 50% रिटर्न करना है। जैसे 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख आपको रिटर्न करने रहेंगे, बाकी आपको रिटर्न नहीं करना है। ठीक है,
इसके बाद चयन के उपरांत जो लाभुकों प्रशिक्षण के लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और इस प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रुपए 25,000 की यहाँ पर व्यवस्था, 25,000 भी यहाँ पर आपको प्रशिक्षण के लिए दिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा प्रशिक्षण, और इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभदेय होगा। जो न्यू बिजनेस यानी नया उद्योग आप स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर लाभदेय होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो बिजनेस है, उद्योग है, आप कर सकते हैं, किस फील्ड में कर सकते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहले इसकी एलिजिबिलिटी देख लें, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं लाभुक बिहार के, क्योंकि ये बिहार स्टेट की है, तो यहाँ पर जो इस योजना का जो लाभ ले सकेंगे वो बिहार के ही कैंडिडेट ले सकेंगे। तो आपको बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। एंड यहाँ पर कैटेगरी भी मेंशन की हुई है, SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक के अंतर्गत हो वो यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन तो 10+2 यानी 12th आप है, या ITI आपने किया है, पॉलीटेक्निक है, डिप्लोमा है, या इसके समकक्ष आपने जो भी लिया हुआ है, कोर्सेज किए हुए हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर एज देखेंगे तो 18 से 50 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स तक की यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। आप इस योजना का लाभ 50 साल तक का जो व्यक्ति है वो भी यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन और जो अदर एलिजिबिलिटी है उसको आप फुलफिल कर रहे हो। ओके, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको जो करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोन जो जिस व्यक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं उसके नाम से यहाँ पर करंट अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है कि आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। आपका जो करंट यानी जो चालू खाता होगा उसको जो ऋण आपको मिलेगा, जो स्वीकृति होगी, इसमें आपको आपका जो व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा, और फिर उसी फर्म के नाम से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा, पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है और प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता हो। ठीक है, जो भी आपने जो आप फर्म का नाम है उसी के उसे नाम से आपका चालू खाता हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड होने वाले SC ST के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप बिहार स्टेट के हैं। मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी आपकी जो बर्थ डेट है वो 10th की मार्कशीट में होती है, तो 10th की मार्कशीट लगेगी। 12th की मार्कशीट या 12th के इक्विवेलेंट जो हमने क्वालिफिकेशन देखी उनकी मार्कशीट रहेगी। एंड जाति प्रमाण पत्र रहेगा। महिला के मामला अगर कोई फीमेल है तो उनके पिता के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा। ठीक है, संगठन प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और फोटो आपकी करंट की फोटो रहेगी। आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप जब रजिस्टर करेंगे ना तो आपको हस्ताक्षर वगैरह सिग्नेचर रहेंगे, बैंक स्टेटमेंट रहेगी, और एक चेक आपका रहेगा, कैंसिल चेक। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से आपको यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट करने के जो आइडियाज हैं यानी फील्ड है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट लिस्ट यहाँ दी गई है। ठीक है, इट बिजनेस सेंटर जैसे कि IT बिजनेस सेंटर यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो इसमें आपका वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है, वेब डिजाइनिंग सेंटर आ जाता है, आइसक्रीम उत्पादन यहाँ पर आ जाता है अगर आप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फर्नीचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, रैक्स ये आ जाता है। आटा, सत्तू, बेसन उत्पादन में आ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबलिंग आ जाएगा, ऑटो गैरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट एवं पाइप हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एवं नेटवर्किंग आ जाएगा। कसीदाकारी यानी जो नीचिंग मशीन होती हैं गारमेंट्स, वो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आप देखते जाएंगे। यहाँ ऑनली हमने सिर्फ फर्स्ट पेज यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ऐसे यहाँ पर काफ़ी आपको
जो बिजनेस आइडियाज़ हैं या फील्ड्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से हैं, आप जो भी यहाँ पर ओपन करना चाहें आप खुद ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 3rd नंबर का पेज ओपन किया है जिसमें कि पोहा चूड़ा उत्पादन, प्लास्टिक सामग्री, ठीक है, पैथोलॉजिकल जांच घर, पावर लूम इकाई, पशु आहार उत्पादन, नोटबुक, कॉपी फाइल, फोल्डर उत्पादन, इनसे रिलेटेड आप जिससे भी इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बिहार स्टेट की जो उद्यमी योजना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इस योजना से रिलेटेड। फिर भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर स्टेट की स्कीम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अगेन कहूँगी कि जिस स्टेट के जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं या जिस स्टेट के लिए कमेंट किया गया है उस कमेंट पर लाइक अगर ज़्यादा मिलते हैं मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।